भारतीय नौसेना में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य के रूस में सभी ट्रायल हुए पूरे। आईएनएस विक्रमादित्य को नवंबर में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना। प्याज की कीमतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों से जमाखोरों पर कार्रवाई करने को कहा। खाद्य मंत्री को उम्मीद, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आपूर्ति बढ़ने से जल्द ही प्याज के दाम में होगी कमी। सीबीआई ने कल नंदीग्राम में हुई गोलीबारी की स्टेटस रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने मार्च 2007 में हुई फायरिंग की जांच सीबीआई से करने को कहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बारा में कल 3 बड़ी परियोजनाओं का किया है शुभारंभ। राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर साधा है कल निशाना। कांग्रेस को बताया गरीबों के हित में काम करने वाली पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन की केंद्र की नीति पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आवंटन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार से सफाई भी मांगी है। निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रुकी हुई 7 बड़ी ढांचागत परियोजनाओं पर विचार किया गया। इन परियोजनाओं में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का होना है निवेश। एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 3 भारतीय चौकियों पर की भारी गोलीबारी और रॉकेट हमले। बीएसएफ का एक जवान घायल। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जगन मोहन रेड्डी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की नई चार्जशीट में आंध्र प्रदेश की मंत्री गीता रेड्डी का भी नाम शामिल है। अब तक सीबीआई ने मामले में जगन और अन्य आरोपियों के खिलाफ 8 आरोप पत्र किए हैं दायर। राजस्थान के डेयरी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज। अदालत के आदेश के बाद मामला विस्तृत जांच के लिए भेजा गया सीआईडी के पास। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के में इंजीनियरों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए हैं कई कदम। सोने चांदी के आभूषणों पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। आभूषण बनाने वाले छोटे कारीगरों के हितों की रक्षा के इरादे से लिया गया ये फैसला। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए इस्लामी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कादर मुल्लाह को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए सुनाई मृत्यु दंड की सजा। विशेष ट्राइब्यूनल के आजीवन कारावास के फैसले को बदला। सीरिया मामले पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने के मामले पर 5 स्थायी सदस्य देशों की बैठक। रूस सैन्य कार्रवाई संबंधी प्रावधान शामिल नहीं किए जाने के अपने रुख पर कायम। यूएन महासचिव बान की मून ने भी प्रस्ताव को बाध्यकारी बनाए जाने का किया समर्थन। एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला इराक। राजधानी बगदाद और फलूजा समेत कई शहरों में सिलसिलेवार विस्फोटों और आत्मघाती हमलों में कम से कम 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैक्सिको में तूफान इनग्रिड और उष्णकटिबंधीय तूफान मैनुअल से भारी तबाही। लगातार बारिश और बाढ़ के बाद जगह जगह भूस्खलन। 34 लोगों की मौत। 20 से अधिक शहरों में आपात स्थिति। इटली में समुद्र तट पर पलटे जहाज कोस्टा कॉनकॉर्डिया को सीधा करने में इंजीनियरों की टीम को मिली सफलता। 20 महीने पहले हुई दुर्घटना में 32 लोगों की गई थी जान। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को मिला दूसरा मेडल। बजरंग ने फ्री स्टाइल श्रेणी में 60 किलो भार वर्ग में जीता कांस्य पदक।